अखिल भारतीय युवा कोली समाज ने मोहन हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय युवा कोली और कोली समाज नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर खेमचंद कोली, राष्ट्रीय महासचिव प्रेम विद्यार्थी, राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्षा पार्षद चित्रा विद्यार्थी के नेतृत्व में आज दीप मार्केट अशोक विहार से डीसीपी उत्तरी पश्चिम कार्यालय तक स्वर्गीय मोहन कुमार कोली हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। समाज ने ज्ञापन सौंपकर सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, सख्त धाराओं में निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवार को सुरक्षा, 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। ज्ञापन प्राप्त करने वाले एसीपी दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया कि शेष आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश नेता, करण सिंह कोली, नेता संतोष कुमार, कृष्ण कुमार कोली, योगेश कोली, मनोज कोली, राजेंद्र कोली, राजू शंखवार, शिषपाल कोली, गजेंद्र कोली व कोली समाज के सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भी भाग लिया। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए दिल्ली के वजीरपुर से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। मोहन कोली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कोली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कोली समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोली समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम इंसाफ लेकर रहेंगे, हम इंसाफ लेकर रहेंगे, हम इंसाफ लेकर रहेंगे। जय कोली समाज, कोली समाज एकता जिंदाबाद, कोली समाज एकता जिंदाबाद। हम इंसाफ लेके रहेंगे, 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 हम इंसाफ लेके रहेंगे। मोहन कोली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोहन कोली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोहन कोली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोहन कोली के हत्यारों को हम इंसाफ लेके रहेंगे, हम इंसाफ लेके जिंदाबाद। कोली समाज एकता जिंदाबाद, कोली समाज एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। कोली समाज एकता जिंदाबाद। कोली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोहन कोली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोहन कोली के हत्यारों को फांसी दो। नशाखोरी, 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 नशाखोरी। कोली समाज, कोली समाज, कोली समाज। एक बार ओरिजिनल दे दी। नहीं ये रिसीव कर लो। नहीं हम नहीं करेंगे। कोली समाज एकता जिंदाबाद, कोली समाज एकता जिंदाबाद, कोली समाज एकता जिंदाबाद। हम इंसाफ लेके रहेंगे, हम इंसाफ लेके रहेंगे, हम इंसाफ लेके रहेंगे, हम इंसाफ लेके रहेंगे। मोहन कोली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोहन कोली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोहन कोली के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मोहन कोली के हत्यारों को फांसी दो। गिरफ्तार बाकी रेड गई है, 3 लोग आइडेंटिफाई और हुए हैं, तो उनके लिए रेड्स कर रही है अलग अलग ठिकानों में। ठीक है, तो हमारे जो आईओ इंस्पेक्टर साहब वो भी हमारी टीम में अलग अलग कर रही है, जल्दी इनको अरेस्ट कर लेंगे बच्चे। बहुत बहुत थैंक यू। ये तो 20-25 लोग हैं ना जिसमें में आ भी रहे हैं 20-25। आज प्रदर्शन आप लोग करेंगे, आप लोग क्या करना चाहेंगे, क्योंकि घटना जो थी वो सभी ने देखी, इसके लिए आप किसी भी कार्रवाई क्या करेंगे? ऐसा है, सर्वप्रथम हम मीडिया बंधुओं को आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। बड़े दुख का विषय है कि हमारे कोली समाज के एक युवा मोहन कुमार कोली का 12 तारीख को बड़ी निश्चित तरीके से मर्डर कर दिया गया और अभी तक सारे हत्यारे पकड़े नहीं गए। केवल जो है 6-7 पुलिस बोलिए पकड़े गए, जबकि उसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है कि तकरीबन 18 से 20 लोग हैं। तो आज हम जो है इंसाफ पाने के लिए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने के लिए और पीड़ित परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए और दिल्ली सरकार को भी जो है हमने ये ज्ञापन जो है ईमेल के माध्यम से भेज दिया है। ज्ञापन जो हम डीसीपी साहब को देंगे कि तुरंत प्रभाव से सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और तुरंत प्रभाव से जो है पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा दिलवाया जाए और तुरंत प्रभाव से नौकरी का भी इंतजाम किया। तो डीसीपी साहब अगर चाहें तो जो है आगे इस कार्रवाई को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ मिलेगा। कोली समाज जो है शांतिप्रिय समाज है और कभी भी किसी भी अपराध में नहीं पाया जाता है कोली समाज। लेकिन जब कोली समाज में बेटी रोटी के ऊपर बात आ जाए, मर्डर होने लग जाए, बलात्कार होने लग जाए, तो हम मजबूर हैं आज सड़कों पर उतरने के लिए। आज डीसीपी साहब को हम ज्ञापन देंगे और उनसे टाइम बाउंड जो हम इस बात का जवाब लेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है गिरफ्तार का आप कब तक कर लेंगे और कब तक हमें न्याय मिलेगा। सर, कुछ पुलिस कर्मियों की भूमिका जो है वो भी संदिग्ध इसमें देखी गई है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा है,
पुलिस चाहे तो बड़ी जल्दी गिरफ्तार कर सकती है। आज 8वां दिन है, 12 तारीख को यह दुर्घटना हुई थी, ये जो हत्याकांड हुआ था 12 तारीख को हुआ था और आज 19 तारीख है, तो आप लगा लें 8वां दिन है। तो हम पुलिस को यही एक मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रेशर बनाना चाहते हैं पुलिस के ऊपर कि तुरंत प्रभाव से और भी टीमें गठित की जाए और जो हत्यारे लोग उनको तुरंत से तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, जो लोग समस्याएं अपनी लेकर जाते हैं, शिकायत लेकर थानों में जाते हैं, वहाँ पर पुलिस का जो रवैया है वो ठीक नहीं रहता है। आपने देखा सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है कि पुलिसकर्मी ने किस तरह से जो शब्द बोले हैं, कितना जायज मानते हैं? ऐसा है, जो डिप्टी SHO साहब ने बात बोली, उनके अनुभव से वो बात बिल्कुल सही थी। उनका ये कहना था कि जब भी हम एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ते हैं तो ऊपर से जो है बड़े बड़े विधायकों और सांसदों को मुख्यमंत्री के यहाँ से छोड़ना है तो हमें छोड़ना पड़ता है। तो ये जो सिस्टम के अंदर ये बात उन्होंने बोली तो वही गाज उनके ऊपर गिरी है, वही गाज उनके ऊपर गिरी है, लेकिन ये बात काफ़ी हद तक सही है। अगर कोली समाज की बात करें तो आज एकत्रित हुए हैं सभी लोग, जो मांग है, प्रमुख मांग है, कितनी जल्दी न्याय चाहते हैं और क्या क्या चाहते हैं? हम तो 24 घंटे के अंदर न्याय चाहते हैं, 8 दिन हो चुके हैं और अभी परसों जो है हमने थाने का घेराव जब किया था तब ACP साहब ने भी ये बोला था कि आज या कल में हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उस बात को 48 घंटे हो गए हैं। हमारा पुलिस से कोई बैर नहीं है, लेकिन पुलिस से हमारा ये रिक्वेस्ट है हमारी कि उसको तुरंत प्रभाव से कहीं से भी उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि पुलिस पहले भी हमने दिल्ली पुलिस का सहयोग लिया है और ऐसे ऐसे जब हमारे जिस कॉलोनी में हम रहते पानी नहीं था, हमने वहाँ JBT मार्ग जाम किया था 2 बार। वहाँ DCP थे अनिल शुक्ला जी, उन्होंने बोला कि हम आपको पानी ला के देंगे। उन्होंने खुद जो है मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखा और अपनी कमिश्नर साहब को लिखा। हमारे कॉलोनी में तुरंत जो है तो DCP साहब के पास बड़ी पावर होती है, हम DCP साहब को कहने के लिए इधर हाजिर हुए हैं कि आज हमारे जो समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है तो हमें न्याय की जरूरत है और DCP साहब हमारी बात के ऊपर हाईकमान में फॉरवर्ड करेंगे, ऐसी अपेक्षा लेकर के हम हाजिर हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय निगम पार्षद के प्रतिनिधि हैं आप, वो इलाके की ऐसी घटना है तो क्या कहना चाहेंगे? अजीपुर जिले कॉलोनी में लगभग 20 जगह नशा होता है, चिकन नशा ज़्यादा होता है और ये जो घटना घटी है चिकन नशा करने से ही है और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ा गाड़ी थी, रात को रास्ता नांगा था और उसके कारण ये विवाद हुआ। सर, नशे का कारोबार विजय कॉलोनी में कोई नया नहीं है, बावजूद उसके उस पर पुलिस प्रशासन लगाम नहीं लगा पाता है, क्या कारण मानते हैं? अभी भारतनगर के SHO साहब ने बताया, जैसे आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे स्टेटी MLA और PM रेखा गुप्ता जी का फ़ोन आ जाता है, तो कहते हम तो पकड़ते हैं मगर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दूसरा पक्ष का कहना है कि हम तो पकड़ते हैं मगर हाथ हमारे बंधे हुए हैं, हम पकड़ के लाते हैं तो उनका फ़ोन आ जाता है, कभी MLA का, कभी PM रेखा गुप्ता जी का जाता है, कभी विधान सदस्य आ जाता है, तो हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। और उनकी क्या मजबूरी है, कहाँ क्या कमी है, ये तो वही जाने। आज पीड़ित परिवार के लिए क्या मांग लेता है? हम चाहते हैं घर में वो जो मोहनलाल कोली है, घर में 3 बच्चियाँ हैं, छोटी बच्ची हैं, बड़ी बेटी शायद 8 साल की है, तो हम चाहते हैं कि उस परिवार को मुआवजा मिले, परिवार के किसी एक सदस्य को जो पत्नी रह गई है उनको सरकारी नौकरी मिले और परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिले।